हूँ आपके साथ प्रीति चौहान। आज शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सुरेश कश्यप सहित कई नेताओं ने किया योग। सांसद सुरेश कश्यप ने आईजीएमसी शिमला में टीकाकरण केंद्र में 18 से 44 वर्ष के लोगों से की मुलाकात। केंद्र सरकार द्वारा फ्री वैक्सीन देने का फैसला ऐतिहासिक, बोले सुरेश कश्यप। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर एक दिवसीय करसोग दौरे पर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शिमला में ऑलमाइटी स्वयंसेवी संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन, सुप्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। जिला मुख्यालय नाहर में योग शिविर का आयोजन, योग को मिली एक नई पहचान, बोले डॉक्टर राजीव बिंदल। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला सिरमौर सतर्क, बोले डीसी सिरमौर। मशहूर व्यवसायी और समाज सेवी अमिताभ शर्मा ने युवाओं को नशे से बचने का किया आह्वान। यूथ कांग्रेस ने उठाई मांग, असिस्टेंट पोर्टल्स को खोलने की दे अनुमति, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज शिमला की पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सहित कई अधिकारियों ने योग किया। इस अवसर पर सभी नेताओं ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, उसके बाद योग किया। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने बताया कि भारत के ऋषियों ने या भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वर्चुअली हमारे साथ जुड़ करके श्री श्री रविशंकर जी ने हमें अपना संदेश दिया और योग के बारे में हम सब लोगों को प्रेरित किया। और वहीं राज्यपाल महोदय जी भी वर्चुअली जुड़ करके हम सबको दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने आईजीएमसी शिमला में टीकाकरण केंद्र में जाकर 18 से 44 वर्ष के लोगों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सबको फ्री वैक्सीन प्रदान करने का संकल्प अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है। आज पूरा देश इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है और हिमाचल भी इससे कहीं भी पीछे नहीं है। सबसे पहले तो क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है, मैं प्रदेश और देशवासियों को योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पूरे देश भर में शुरू हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने देश भर में मुफ्त वैक्सीन सभी राज्यों को देने का निर्णय लिया। करसोग विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा और लगातार विकास कार्यों की समीक्षा भी जारी रहेगी। इसी के तहत सोमवार को प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर एक दिवसीय दौरे पर करसोग पहुंचे। उन्होंने विभाग अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं पर संबंधित कार्य प्रणालियों पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। किसी एक अधिकारी को लेकर काफी आक्रोश और रोष ज्यादा लोगों के बीच में था, हमने तुरंत उसको यहाँ से स्थानांतरित करके दूसरी जगह दे दिया। और बाकी भी जो अधिकारियों को काम बताए गए थे, आज की समीक्षा बैठक में मुझे ऐसा लगा कि अब काम शिमला के उपनगर टुट्टू में ऑलमाइटी स्वयंसेवी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अनुपम खेर ने कहा कि योग दिवस पूरे भारत की तरफ से विश्व के लिए अद्वितीय भेंट है। योग न केवल शारीरिक तौर से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक मनोबल भी ठीक रखता है। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने सर्वजीत सिंह बॉबी द्वारा चलाए गए लंगर सेवा की भी सराहना की। का जो है करना बहुत जरूरी है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिला, आप लोगों को भी देख के बहुत खुशी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिमला निवासी होने के वजह से मुझे बड़ा ऐसे कार्यक्रम में आना बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ पर न केवल देश सेवा का बल्कि जनजाति सेवा का काम हो रहा है। व्यापारी संगठन ने मुझे, यहाँ के लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया और बॉबी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत महान काम है।
मुझे इनके बारे में काफ़ी लोगों ने बताया। अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति जी ने बुलाया था। और जो लंगर का जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रविवार को यंग ब्रिगेड भंगानी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमलजीत ने की। इसी दौरान क्षेत्रवासियों को बढ़ते ट्रैफिक व सड़क दुर्घटनाओं से बचने की हिदायतें दी गई। वहीं सभी यंग ब्रिगेड भंगानी साहिब ने सार्वजनिक में सचेत किया कि आजकल में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। इसका मुख्य कारण लापरवाही है। रोड पर गाड़ियां लापरवाही से चलती है। यंग ब्रिगेड भंगानी द्वारा चिंता जाहिर की गई कि पाउटा साहिब से भंगानी खोदरी माजरी रोड पर वाहन अधिक बढ़ गया है। धूल मिट्टी अधिक होने से लोगों के घरों में भी धूल चली जाती है, जिससे उनके खान पान पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आयुष विभाग द्वारा कोविड-19 के चलते सूक्ष्म तरीके से योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल समेत प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के चलते विश्व भर में योग को एक नई पहचान मिली है और उन्होंने पूरे विश्व को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह भी योग दिवस मनाएं और योगा करें। श्री श्री रविशंकर जियों अनेक योगी उन्होंने दुनिया के अंदर योग का प्रचार प्रसार किया, परंतु उसको मान्यता यदि मिली तो नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से मिली। आज पूरा विश्व योग की महत्ता को समझ रहा है, जान रहा है। जीवन किस प्रकार से जीना है, जीवन का ज्ञान, आयु का ज्ञान, ये योग के माध्यम से विश्व को पता चल रहा है। आज वैश्विक महामारी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के इरादे से सिरमौर प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष्मान भवन कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के आयु बच्चों को प्रशासन ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिन्हें कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जाना है। वहीं डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने कहा कि इंटरनेशनल योगा डे पर आज कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर आयुष विभाग द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 18 साल के बच्चे हैं, उनको लेके आयुष विभाग ने एक प्रोग्राम की संरचना की है जिसका नाम है आयुष्मान भव। इसमें महिला एंड बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के साथ कन्वर्ज किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है आयुष्मान भव 3 चरणों में चलेगा। जो पहला चरण है उसमें 0 से 6 साल तक जो महिला एवं बाल विकास विभाग है आयुष फुलवारी के नाम से चलेगा, जिसमें जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं जो मास्क पहन सकते हैं उनके लिए स्पेशल मास्क का प्रोविजन करवाना। कॉलेज के छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई आगे आई है। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में आज छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ओपी ठाकुर ने बताया कि गत वर्ष कोरोना के कारण कॉलेज के छात्रों को प्रमोट तो कर दिया, लेकिन अभी तक भी उनके परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिससे छात्रों को कई तरह की समस्याएं आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि असेसमेंट पोर्टल को खोलने की सरकार जल्द अनुमति दे। और ज्ञापन में जो प्रमुख बिंदु है वो छात्रों से संबंधित है, जिसमें की प्रमुख समस्याएं हैं छात्रों की, जैसा कि पिछला वर्ष भी कोरोना में छात्रों का समाप्त हो गया और पिछले वर्ष जो छात्र प्रमोट किए गए थे अभी तक उन छात्रों का संपूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई मिलकर इसकी मांग करती है। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के लिए असेसमेंट पोर्टल को भी खोला जाना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समस्त जनता को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया और कहा कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, जिसके लिए विश्व के 177 देशों ने अपना समर्थन दिया। तब से इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है।
उन्होंने बताया कि योग मन की शांति और पवित्रता लाता है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। योग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, इसलिए हमें सुबह उठकर योग करना चाहिए। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के www.yangwartanews.com वेबसाइट पर भी संपर्क करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।